ब्रूस ली एक ज़बरदस्त मार्शल आर्टिस्ट और एक शानदार एक्टर। कुछ ऐसे ही होती है ब्रूस ली की पहचान। ब्रूस ली के लाइफ से सीखने वाले 4 ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जो आप सीख लोगे तो दूसरे लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। लेसन नंबर 1, ये बात ब्रूस ली ने अपने एक फेमस इंटरव्यू में कही थी। उन्होंने कहा था कि लोगों को लगता है कि पानी शांति का प्रतीक है, पर पानी में इतनी पावर होती है कि वो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर आगे निकल जाता है। पानी का कोई शेप नहीं होता, आप उसको कप में डालोगे तो वो कप की शेप ले लेगा और इसी वजह से वो किसी भी सिचुएशन से रास्ता निकाल ही लेता है। पानी छोटे से छोटे सुराग से भी रास्ता बना लेता है और जब पानी सुनामी बनकर आता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बहा कर ले जाता है। हमें पानी की तरह ही बनना चाहिए। ज़िंदगी में अनेकों प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आप पानी की तरह फ्लेक्सिबल होंगे तो आप किसी न किसी तरह उनसे पार निकल जाओगे। लेसन नंबर 2, ब्रूस ली का जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनके माता पिता वर्ल्ड वॉर 2 के डर से उन्हें हांगकांग ले आए। जब ब्रूस ली सिर्फ 6 साल के थे और स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, तब वहाँ उनकी क्लास में एक लड़का था जो सभी बच्चों के पैसे छीन लेता था। जब वो ब्रूस ली के पास आया तो ब्रूस ली ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा पर यहाँ नहीं, यहाँ टीचर देख लेगा, टॉयलेट में चलो। और ब्रूस ली उस लड़के को टॉयलेट में ले गए और वहाँ उन्होंने उसकी जम के पिटाई की, उसके कपड़े उतरवा लिए और अपने साथ ले आए। वो लड़का शर्म की वजह से टॉयलेट के बाहर ही नहीं निकला। हालांकि इस इंसिडेंट की वजह से ब्रूस ली को स्कूल से निकाल भी दिया गया था। इस किस्से से यह साफ हो जाता है कि ब्रूस ली ने कम उम्र में ही लड़ना सीख लिया था। वो अक्सर स्ट्रीट फाइट्स लड़ा करते थे और फाइट में हमेशा जीतने के लिए उन्होंने मार्शल आर्ट्स सीखी थी। कई बार फाइट में अपोनेंट गैंगस्टर होते थे और उनके पास गन्स भी होती थी। ब्रूस के दोस्त गन्स देखकर भाग जाया करते थे, पर ब्रूस हमेशा हर अपोनेंट का डट कर सामना करते थे और वो अपने इस कोट्स में यही मैसेज देते हैं कि एक आसान ज़िंदगी की प्रार्थना मत करो, बल्कि एक मुश्किल ज़िंदगी को सहन कर सको ऐसी ताकत की प्रार्थना करो। क्योंकि जो लोग आसान ज़िंदगी जीते हैं वे कभी मजबूत नहीं बन पाते, वहीं जो लोग समय समय पर मुश्किल सिचुएशंस से डील करते रहते हैं, धीरे धीरे वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी हैंडल करना सीख जाते हैं। लेसन नंबर 3, एक बार ब्रूस ली को एक नई फिल्म में काम करने का मौका मिला। फिल्म के डायरेक्टर ने कहा कि आप अपने मार्शल आर्ट स्टाइल को छोड़कर अमेरिकन स्टाइल में फिल्म के एक्शन सीन्स को फाइट करो। इस पर ब्रूस ने कहा, नहीं, मेरा अपना स्टाइल है और मैं लड़ूंगा तो चाइनीज़ स्टाइल में ही लड़ूंगा। इससे साफ होता है कि ब्रूस कितने कॉन्फिडेंट थे और खुद की आइडेंटिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और यही बात ब्रूस अपने इस कोट में भी कहते हैं कि बी योरसेल्फ, खुद की एक अलग आइडेंटिटी बनाओ, यूनिक बनो। किसी दूसरे सक्सेसफुल आदमी को देखकर उसकी कॉपी मत करो। आज ज़्यादातर लोग बस दूसरे को देखकर उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप देखोगे तो आज हर दूसरा बंदा बिजनेस करना चाहता है और जब आप उनसे पूछेंगे क्यों, तो आपको मोस्टली यही सुनने को मिलेगा कि बिजनेस में बहुत पैसा है। बिल गेट्स, इलोन मस्क ने भी देख कितना कमा लिया, इसलिए मैं भी करूँगा। वो लोग ये नहीं सोचते कि बिल गेट्स को कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। ही वॉज ए पैशनेट अबाउट कंप्यूटर्स।
और उसने कभी भी बहुत पैसा कमाने के लिए ये लाइन नहीं चुनी थी। एलोन मस्क को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, इसलिए आज वो इतना आगे आ पाया। इसी तरह सबकी अपनी आइडेंटिटी होती है। आप भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाओ, कॉपी मत करो। जो आपको अपने फ्यूचर के लिए सही लगता है, जो काम करके आप आने वाले टाइम में खुश रहोगे, जिस काम को करने से आप इस दुनिया को किसी तरह प्रूव कर पाओगे, जिसके लिए आपके अंदर पैशन है, ऐसा काम करो। और लेसन नंबर 4, कम उम्र में ही ब्रूस बहुत किताबें पढ़ते थे। उनके पास किताबों की पूरी एक लाइब्रेरी थी। हालांकि वो कभी नॉलेज को इकट्ठा करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो हमेशा जो भी पढ़ते उसमें उन्हें जो भी काम की बात लगती वो उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते थे। वो अपने स्टूडेंट्स को भी कहते थे कि किसी की कही हुई बातों पर यकीन मत करो, देखो, करो और फिर अपने एक्सपीरियंस से जो समझ में आए उस पर विश्वास करो। क्योंकि जब नॉलेज को खुद से एक्सपीरियंस किया जाए तो वो विजडम में कन्वर्ट हो जाती है और हमें लाइफ लॉन्ग काम आती है। ब्रूस ली अपने 32 साल के छोटे जीवन से बहुत कुछ सिखा गए।